वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संघनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हम आपको धानुबाग की तीसरी वीडियो दिखाएंगे, जिसमें वाली पुलिस स्टेशन वालों ने क्या किया और क्या नहीं किया, किस तरह से निर्दोष लोगों को झूठे आरोप के तहत जेल करवाई गई और उनके ऊपर केस बनाया गया। करम हुसैन नाम का एक लाइटमैन का काम जानता है, जो ये दंगा करने के लिए आते हैं उनमें वो भी शामिल है और दंगा करने से पहले यहाँ की लाइट काट दी जाती है और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर दंगा फसाद करते हैं ताकि उनकी फोटो या उनकी कोई तस्वीर कैमरे में कैद ना हो सके। ये 2-3 बार हुआ ऐसा कि वो लोग आते हैं घर पे तो लाइट काट देते हैं। और अभी कल के सीन में जब मुझे धमकी दिया तो उस समय भी लाइट काट के ये लोग धमकी देने आए थे और मैं घर के जस्ट बगल में ही खड़ा था, सामने गटर पे खड़ा था। तभी ये रवि पांजा जा रहा था और एक अमन शेख करके, ये लोग बोलते हैं कि तू यहाँ से छोड़ के चला जाना, तुझे जान से मरवा देंगे, हम लोग यहाँ के हीरो हैं, अगर रहना है तो लोग। देखा किस तरह से खुले आम जान से मारने की दी जा रही है धमकी और पुलिस प्रशासन चुप। और उसके बाद मैंने एनसी देने गया रवि पांजा के नाम पे, तो फिर से उसको फ़ोन करके पूछा गया कि एनसी ले कि ना लें। उसके मतलब पुलिस वालों के पास में अगर पीड़ित लोग एनसी लेके जाते हैं तो रवि पांजा को सबसे पहले पुलिस वाले फोन करके बोलते हैं कि एनसी लेनी है या नहीं। ये सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ रवि पांजा की। और सर हम लोग अभी बहुत ज़्यादा दहशत में हैं, हम लोग यहाँ से बेच के जाना चाहते हैं, हम लोग छोड़ देना चाहते हैं। अभी क्या कर सकते हैं सर, हम लोग के पास कुछ रास्ता नहीं बचा है, ना तो हमारे पास जॉब है और ना कुछ है। इन लोग की वजह से हमारा सब कुछ गया है सर। इन लोगों का जॉब भी छूट गया इनकी दादागिरी के चक्कर में और जबरदस्ती के 3 महीने की जेल काटने के चक्कर में। अभी सर हम सरकार के ही भरोसे हैं, लेकिन सरकार भी हमारा, कानून भी हमारा, कोई कुछ भी हमारा नहीं सुन रहा है। हम लोग 3 महीने जेल में थे तो इनके रिपोर्टर, इनकी सरकार, इनके सब कुछ। यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है इन गरीबों की। और बाकी जो लोग नहीं थे उनको भी फंसाया जाता है। और एक निशांत विश्वकर्मा करके है, वो धानुबाग में रहते हैं, वो उस दिन थे नहीं और हम लोग को लॉकअप में बोलते हैं इसका नाम लो, तुम लोग ज़बरदस्ती इसका नाम लो। ये बंदा था और बाकी 17-18 जन का नाम डाला गया, जिसमें से हम लोग मतलब 7-8 लोग को नहीं जानते, सिर्फ 3-4 लोग ही गली वाले को जानते, बाकी इनकी जान पहचान में जो भी लोग संपर्क में होते हैं उनका भी जबरदस्ती नाम लिया जाता है और उनको भी जबरदस्ती फंसा दिया जाता है किसी न किसी केस में। और सर अभी कैसा है, हम लोग वो मतलब हफ्ते में 2 बार चौकी बुलाती है, पुलिस बुलाती है कि आके चौकी आओ, वहाँ पे रिपोर्ट दो, नहीं तो तुम्हारा जामीन कैंसिल हो जाएगा। बेल हम लोग का कोर्ट से हुआ है, फिर भी यहाँ पे पुलिस वाले हम लोग को बुला के टॉर्चर करते हैं। फर्जी केस बनाकर पुलिस कर रही है टॉर्चर, 50,000 लाख रुपए की मांग कर रही है। अभी सर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग का इतना मेरा सर जॉब था और मैंने कुछ लोन लेके रखा था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और गाड़ी का EMI, वो सब सर मेरा बाउंस हुआ है और मुझे अभी जॉब भी नहीं है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ सर। और मैं अभी, मेरे भाई इतने परेशान थे, वो रवि पांजा के पास गए बोलने के लिए कि अरविंद का नाम क्यों डाले, मतलब अरविंद ऐसा झगड़ा नहीं किया। तो उसने बोला कि उस दिन मैं मर्डर करवा दिया रहता तो भी अरविंद पटेल के नाम पे ही डालता। वो रिकॉर्डिंग मतलब खुलेआम दी है मर्डर की धमकी। और घर की हालत देखते हुए लगता है कि इनके घर के सभी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह तोड़कर, विंडो वगैरह तोड़कर बहुत सारा नुकसान करने के बाद में 50,000 रुपए की लूट-फूट भी की गई है। यानी कि डकैती और फौजदारी दोनों ही इस केस में शामिल होती है, लेकिन पुलिस वालों ने उल्टा ही इनको ही अरेस्ट किया है। वाली चौकी में कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं निशांत विश्वकर्मा दीनानाथ धानुबाग शिव शक्ति सोसाइटी हरोटेपाड़ा में रहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, डिफार्मा कर रहा हूँ बेंगलोर से। और यहाँ पे मैं अपने फैमिली के साथ, अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा। सुना है कि आप जगह पे नहीं थे, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आप जगह पे नहीं थे, लेकिन आपको क्यों फंसाया गया? सर कुछ महीने पहले मेरा करम हुसैन आरिफ से कुछ छोटा सा मचमच हुआ था। उन लोगों ने मुझे गाली गलौज दिया था और धमकी दिया था मुझे मारने के लिए, और मेरी गाड़ी भी तोड़े थे उन लोग। तो उस समय थोड़ा मचमच हुआ था, तो उस समय मैं उन लोगों के ऊपर एनसी करने जा रहा था। तो उन लोगों के ऊपर मैंने जब एनसी करने गया था तो बीच में भी उन लोग गाड़ी रोक के मुझे 15-20 लोग मारने उड़ने की धमकी दिए थे। तो उस समय मैं रुक गया था, मैं बोला जाने दो, इन लोगों से झगड़ा करके मतलब नहीं है।
तो फिर सर मैं जिस दिन यहाँ जादोपाड़ा में झगड़ा हुआ उस दिन में एक समीर शेख बच्चे मेरे पड़ोस में ही रहता है, उसके जन्मदिन में था और टाइमिंग कुछ 7 साढ़े 7 से के बीच से लेकर 9:15 तक मैं वहाँ था और जादोपाड़ा का झगड़ा 8 बजे के बीच में हुआ है। उस समय मैं यहाँ पे झगड़े में उपस्थित नहीं था, तो पर भी एक करम हुसैन, आरिफ, इन लोगों ने मेरा ज़बरदस्ती नाम डाला। वहाँ यहाँ तक कि मैं झगड़े के टाइम पे आप कहाँ थे? झगड़े के टाइम पे सर मैं समीर शेख नाम का एक मेरे पड़ोस में बच्चा रहता है, उसके जन्मदिन में था। जो बंदा समीर शेख के घर में बच्चे के जन्मदिन शामिल था उसको भी जबरदस्ती किया गया, इस केस में लपेटा गया और किया गया बदनाम। और सर मैं जब साहब को फ़ोन लगा के मैंने पूछा, साहब मैं झगड़े में नहीं था, मेरा नाम आ गया है, तो साहब ने बोले ठीक है आप आ जाओ चौकी, आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर मैं साहब मैं चौकी गया, मैं स्वयं चौकी गया, मुझे कोई अरेस्ट नहीं किया किसी साहब ने, मैं स्वयं चौकी गया। चौकी जाने के बाद जब मैं बोला साहब मैं झगड़े में नहीं था और आप मेरा वेरिफिकेशन करवाइए, तो साहब मुझे जादोपाड़ा स्पॉट पे लेके आए जहाँ पे झगड़ा हुआ था। वहाँ पे सभी लोगों ने बोला नहीं ये लड़का नहीं था। फिर मुझे वापस चौकी ले जाया गया, तो वहाँ करम हुसैन, आरिफ, ये दोनों लोग आकर वहाँ पे मुझे देखने के बाद मेरा फ़ोटो लेने के बाद बाहर जो लेडीज़ें खड़ी थी उनको बोले कि इस लड़के का नाम निशांत विश्वकर्मा है, ऐसा ऐसा बताने के बाद बोले कि सब लोग जाना बोलना, वो भी लड़का था, वो भी मारा है, सब कुछ उन्होंने लोगों ने किया वहाँ पे। राबिया खातून, आरिफ और करम हुसैन, इन तीनों की सह पर इनके ऊपर भी डाल दिया गया इल्जाम, क्योंकि राबिया खातून बहुत सारी महिला को लेकर आई थी थाने में जो फर्जी थी और उनको जबरदस्ती स्टेटमेंट देकर इनके ऊपर भी डाल दिया गया इल्जाम। सर जब मुझे यहाँ स्पोर्ट पे लेके आया गया तब एक चाचा थे जो वहाँ पे भी बोलने के लिए आए थे कि नहीं इन लोग झगड़े में थे। फिर कैसा जो स्पोर्ट पे जब मुझे लेके आया गया साहब, तो वो कैसा है कि हाथ में बिस्लेरी के 1 दर्जन पूरे बोतल लेके सभी साहब लोगों को पानी पिला रहे थे। वहाँ पे जाने के बाद जब मैं देखा वो पट्टी उट्टी बांध के आए, तो मैंने उनसे पूछा साहब वहाँ पे तो इनके हाथ में कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पट्टी बांध के आए हैं। तो मैंने उनको बोला साहब इनका मेरे को मेडिकल दिखाइए। तो इतने पे साहब मेरे ऊपर गुस्सा हो गए और बोलने लगे कि तुम लोग ये किए हो, तोड़े हो, फोड़े हो, ऐसा किए हो। और जहाँ तक मुझे लगता है सर कि इन लोग खुद अपने हाथों से सब तोड़े हैं। तोड़ने के बाद इन लोग हम लोग के ऊपर कंप्लेंट करने के लिए, केस मजबूत करने के लिए इन लोग अपने हाथ से तोड़फोड़ किए और हम लोग का नाम डाले हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा फंसाने के लिए। और इसमें कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आ पाया है, उन लोग भी पीछे से बहुत सपोर्ट किए हैं। और मुझे वहाँ पे चौकी में जब साहब मार रहे थे तो उनका मेरे कान पे लगा है, जिसके कारण मेरे कान से अभी भी पीत आ रही है और हल्का फुल्का दर्द होता है अभी तक। वो विनायक कचरे सामने मुझे मारा था कान पे। विनायक कचरे की दादागिरी, जबकि आजकल कोर्ट का सख्त आदेश है कि कोई भी बिगर वारंट के या बिगर रिमांड के सुप्रीम कोर्ट से अगर या किसी भी कोर्ट से अगर रिमांड लेटर नहीं आता तब तक कोई भी पुलिस वाला किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकता। ये कौन सा कानून है जो यहाँ पे खुलेआम पुलिस वालों की गुंडागर्दी और गुंडों की गुंडागर्दी चल रही है। उसी के संज्ञान में आज प्रिया त्यागी फ्लेम ऑफ लाइफ की मैनेजिंग ट्रस्टी एसएसपी ऑफिस में पहुंची और वहां पे सारी बातों की वार्तालाप की, जिसमें एसएसपी ने कहा कि आप तो मैडम आज ही आई हैं, ये केस 6 महीने पहले से चल रहा है। मेरे साथ डीएसपी साहब भी जगह पर जाकर संज्ञान लेकर आए थे, जबकि वो केस दूसरा था जिसकी एसएसपी साहब बात कर रहे थे। लेकिन एसएसपी साहब ने हमें इस केस के मामले में गुमराह रखा और इस केस की सच्चाई नहीं बताई। प्रिया त्यागी ने कहा क्या आपने वो मोबाइल रिकवर किया है? तो एसएसपी ने बात बदलते हुए कहा बात मोबाइल चोरी की नहीं थी, बात राइट्स की भी थी। प्रिया त्यागी ने एसएसपी से कहा कि जब हिंदू मुस्लिम राइट थी तो खाली हिंदुओं का ही नाम क्यों आया, मुस्लिमों का नाम उस राइट में क्यों नहीं लिखा गया? जब 2 समुदाय में झगड़ा होता है तो दोनों समुदाय का नाम आना चाहिए था और दोनों समुदाय के नाम पे ही एफआईआर होनी चाहिए थी, जबकि एक समुदाय की एफआईआर की गई और एक समुदाय की एनसी लेकर छोड़ दिया गया और उन्हें
कारावास में डाल दिया गया। 3 महीने की जेल के बाद उन लोगों को छोड़ा गया। फ्लेम ऑफ लाइफ की मैनेजिंग ट्रस्टी की बातों का एसएसपी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जो भी आपको गलत लगता है आप अपना स्टेटमेंट लिखित में दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रिया त्यागी ने कहा आज आपने इन लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या विपक्षी पार्टी भी यहाँ पर आई है? तो एसएसपी ने कहा मैंने दोनों ही समुदाय की पार्टी को बुलाया है और मैं दोनों से बॉन्ड लिखवा रहा हूँ ताकि इस झगड़े का समझौता हो सके और आइंदा ऐसा झगड़ा ना हो सके। लेकिन जैसा हमने मौके पर देखा वैसा वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। विपक्षी पार्टी में से कोई बंदा आया था या नहीं आया था और कब आया था और कब चला गया, इस चीज का कोई संज्ञान नहीं है। जबकि दूसरी पार्टी जिनको जबरदस्ती फंसाया गया है वो 11 बजे से 5:30 पर एसएसपी ऑफिस के वहां पर अपना बॉन्ड लिखवाने में और उसको अर्जित करने में समय गंवाते रहे। कोरोना की इस महामारी में 15 लोग एक दिन का रोजगार खोकर सिर्फ एसएसपी के यहाँ पर बॉन्ड लेने के लिए हाजिर रहे। जिस बात का संज्ञान एसएसपी ने प्रिया त्यागी जी को दिया था कि वहां पर 2 डीसीपी के साथ वो खुद वहां पर मौके पर गए थे, वो झगड़ा ये नहीं था। जबकि वो एक धर्म समुदाय का झगड़ा था कि भगवा झंडे को किसी हिंदू ने दारू पीकर तोड़ दिया था, उसी के ऊपर वो झगड़ा हुआ था और उसके लिए पुलिस उसको उठाकर लेके गई थी और वहां पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उसमें हमें कोई शक नहीं है। पुलिस को जिस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस उस मुद्दे की कार्रवाई को छुपा रही है। बड़े दुख की बात होती है जब 2 पार्टी में आपस में झगड़ा होता है तो दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है और दोनों पार्टियों से राजीनामा लिखवाया जाता है या जो भी कैद सजा या कुछ भी फैसला होता है तो वो दोनों पार्टी को वहां पे जगह पे होना होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। एक पार्टी के लोग आए थे और एक पार्टी के लोग आए भी नहीं थे और जो बेगुनाह हैं जिनको फंसाया गया है वो लोग 11 बजे से 5:30 बजे अपना बॉन्ड पेपर लेकर अपने घर गए। जबकि आज छुट्टी का दिन नहीं था, उन सबने छुट्टी की थी। 15 लोगों का रोजगार आज समाप्त हुआ। कोरोना की इस महामारी में 1 घंटे के रोजगार के लिए लोग बाग तड़प रहे हैं और इसी झगड़े के कारण कई लोगों की नौकरी भी जा चुकी है। क्या सरकार इसकी जिम्मेदार बनेगी? एसएसपी ने समाज सेविका को वो केस की जानकारी दी जिस केस से इस केस का कोई लेना देना नहीं था। इस तरह के जिम्मेदार आदमी को इस तरह की जानकारी समाज सेविका को नहीं देनी चाहिए थी। प्रिया त्यागी ने बताया कि अभी हम सारी जितनी भी हमारे पास सबूत हैं और जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट है सारे सबूतों के साथ हम कोर्ट जाएंगे। मीरा रोड कमिश्नर से लेकर पालघर कमिश्नर से लेकर हम बॉम्बे कमिश्नर तक इस केस को डालेंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय।